गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। हम आज पढ़ाने इससे पहले हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून यह क्या है, मनुष्य के जीवन में पुराने ज़माने में नाखून का क्या महत्व है यह बताया था। और आज के ज़माने में लोग नाखून क्यों बढ़ाते हैं यह भी आपको मैंने बताया था। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज के ज़माने में यह जो नाखून है यह एक शौक के लिए बढ़ाए जाते हैं, परंतु पुराने ज़माने में नाखून एक अस्त्र के हथियार के लिए उसका उपयोग किया जाता था। इसीलिए हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस सवाल का जवाब ये इसका दिया था। तो उसी तरह हमें आगे चलना है। आगे चलते समय हर लेसन के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देती जाता हूँ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं वो भी पढ़ाया है। वारिस कौन है यह भी पढ़ाया मैंने। हे मातृभूमि इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो जैसे आगे चलते रहना है, हमको आगे पढ़ते रहना है, आगे की पढ़ाई भी हमें तो करना है। उसी तरह आज भी हम किसी और जाने वाले हैं, कोई दूर के रास्ते जाने वाले हैं। मीन्स जैसे कि कोरोना आ गया तो लोग शहर से निकले और अपने अपने गांव निकल गए, शहर से निकले और अपने अपने गांव कैसे चले गए। उसी तरह मैं भी आज आपको गांव से शहर या शहर से गांव लेके जाने वाला हूँ। और गांव से शहर, पहले क्या था, लोग गांव से शहर में आते थे, और अभी क्या हो गया है कि जैसे कोरोना आ गया तो लोगों ने क्या किया कि शहर से गांव, अपने अपने गांव फिर से बाहर। इसका मतलब गांव बहुत इम्पोर्टेंट है, गांव बहुत जरूरी है। जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस धरती में, जिस गांव ने हमको बड़ा किया है, जिस गांव ने हमारा पालन किया है, पोषण किया है, उससे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह आज हम जा रहे हैं गांव और शहर की ओर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गांव और शहर। विषय है हिंदी। ओके, गांव शहर। शब्दवाटिका है तो गांव की तरफ से हमें जाना है शहर। इससे पहले लोग गांव की तरफ से शहर में आया करते थे, परंतु आज कोरोना की वजह से सब
शहर से अपने अपने गांव चले गए हैं। कैसे चले गए, कैसे निकले, यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद ने देखा है, आपने खुद ने उसका अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है। तो हम आज कवि प्रदीप शुक्ल इनकी यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। प्रदीप शुक्ल जी की यह कविता है। तो इस प्रस्तुत कविता का परिचय मैं पहले दूंगा और फिर बाद में कविता की ओर से जाने वाला। यह जो गांव और शहर, इनका फर्क बिटवीन बताना जरूरी होता है। मीन्स दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके बारे में कवि ने बताया। कवि प्रदीप शुक्ल जी कहते हैं कि गांव और शहर, इसमें बहुत फर्क है। कैसे हैं मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले गांव और शहर यह एक इस नवगीत है और इस नवगीत के माध्यम से कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर की तुलना करते हुए उनके दर्द को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। गांव और शहर की तुलना, कंपैरिजन मीन्स कंपैरिजन किया। गांव और शहर के दोनों का कंपैरिजन उन्होंने किया है। तो उसके बारे में कवि कहते हैं, आज बहुत सारे लोग अपने काम के लिए घर दार छोड़ के, पूरा गांव छोड़ के शहर में आते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम गांव में यही काम गांव में क्यों नहीं करते। गांव में क्या होता है कि सब मिलता है, परंतु पैसा नहीं मिलता है। खाने को अनाज मिलता है, सब्जी मिलता है, सब मिलता है गांव में। जैसे गांव में मिलता है वैसे यहाँ शहर में नहीं मिलता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि शहर से अच्छा गांव ही होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि गांव ही सबसे सुंदर होता है। गांव में बहुत अच्छी हरियाली होती है। गांव में बहुत बड़ा खेत होता है, खेत में अनाज आता है। उसी तरह शहर में यह नहीं होता है। शहर में क्या होता है, शहर में होता है बहुत बड़ी इमारत, जिधर देखो उधर सीमेंट और कंक्रीट की इमारत, जिधर जाओ उधर लोगों की भीड़, बहुत सारी गर्दी, यह सब होते रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरा गांव मुझे बहुत प्रिय है। तो आधुनिक सभ्यता के इस युग में गांव और शहर में कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। मीन्स आधुनिकता चल रही है। इस आधुनिक युग में शहर और गांव में कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। गांव और शहर का नक्शा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज गांव का कायापालट हो रहा है, उनका शहरीकरण हो गया है। गांव में रहने वाले अपना खेती का व्यवहार छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। सही है। लोग मीन्स गांव का जो कायापालट है, तो वो गांव का कायापालट शहरों में होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूना का ही लेता हूँ या बॉम्बे का। बॉम्बे में कुछ खेती करने के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं। किधर करते हैं खेती? पटरी के बगल में क्या बनाते हैं, पालक सब्जियां, गंदे गंदे पानी के ऊपर। छी 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 छी, वैसा जीना अच्छा नहीं। उससे बेहतर अच्छा कि अपने गांव में भूखे रहो।
तो कवि कहते हैं कि शहरों पर गांव का जो काया पलट है वह शहरों में होने लगा है, इसीलिए उसका शहरीकरण हो रहा है। तो गांव में रहने वाले लोग खेती का व्यवहार छोड़कर शहर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्या है शहर? पैसा। अरे पैसा तो कोई भी कमाता है। कवि कहते हैं पैसा तो कोई भी कमाता है, पैसा कमाने से कुछ नहीं चलता है। उसके लिए पैसा खाते हैं लोग? नहीं खाते। पैसा लेके क्या करते हैं? अनाज खरीदते हैं। अपनी मौज मजा करने के लिए जो भी उपयुक्त साधन होते हैं वही खरीदते हैं। तो उसी तरह कवि कहते हैं कि यह पलायन कर रहे हैं, जिस कारण शहरों में सर्वत्र भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं कि जिसके कारण बहुत भीड़, गति, बहुत भीड़, खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है शहरों में। मेट्रो के खंभे के नीचे सोकर व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में रात गुजारता है। जो गांव से आता है बहुत बहुत बुरी हालत है। जैसे गांव से कोई शहर में काम करने के लिए आता है तो उसका रहने का कोई इंतजाम नहीं होता है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है और कहाँ सोना है उसका भी कुछ इंतजाम नहीं होता है। तो कवि कहते हैं जैसे वो गांव से आता है तो उसे कहीं भी रेलवे के खंबे के नीचे मेट्रो के खंबे के नीचे उसको सोना पड़ता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको सोना पड़ता है, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको सोना पड़ता है। जैसे मिलेगा वैसा खाना पड़ता है। जैसे कि कुछ नहीं होता है तो क्या करना है, एक बड़ा पाव खा लो और पेट भरो। वैसे गांव में नहीं होता है। गांव में आराम से घर में रहो और अपने घर में बनाया हुआ खाना, अपना सब्जी रोटी या चटनी रोटी वो भी खा सकते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। इसलिए गांव छोड़कर कभी भी मत भागो। तो इसलिए शहर में मेट्रो के खंबे के नीचे सोकर व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में रात गुजारता है। अपनी रात उसको कटाना है, एक एक रात कटवाना है। गांव से शहरों की तरफ लोगों का स्थानांतर हो रहा है। गांव से लोगों का स्थानांतर, पलायन हो रहा है। कहाँ? शहर। गांव का शहरीकरण होने से परिवर्तनीय ही होड़ में अब गांव भी पीछे नहीं रह गया है। अभी क्या, जैसे कि परिवर्तन होते जा रहा है। तो यह परिवर्तन होते समय लोग गांव का भी परिवर्तन होने लगा है, गांव में भी शहरीकरण होने लगा है। गांव में बहुत सारी सुख सुविधा उपलब्ध होने लगी, बहुत सारी फैसिलिटीज आने लगी हैं। तो गांव क्यों छोड़ना है? तो कवि कहते हैं कि गांव का शहरीकरण होने से परिवर्तन की होड़ में अब गांव ही पीछे नहीं रह गए। गांव पीछे नहीं है। गांव में सब सुख सुविधा मिलती है। मीन्स रहने के लिए जगह होती है, घर होता है, खाने के लिए रोटी होती है और काम करने के लिए खेत होता है। रहना सहना खाना पीना सब अपने घरों में, वो भी आराम से जिंदगी। तो इस प्रकार कवि ने गांव शहर का दर्द इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है, इस माध्यम से किया गया है। इसलिए कवि प्रदीप शुक्ल जी इस प्रस्तुत काल में कहते हैं, प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। प्रदीप शुक्ल जी एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो इस प्रस्तुत कविता में उन्होंने गांव और शहर के बारे में बताया है। ध्यान से सुनो, सब अपने अपने किताब में ध्यान दे दो। मैं क्या करूँगा, पहले कविता पढ़ूंगा फिर उसका अर्थ बताऊंगा।
समझ में आया? बदला बदला सा मौसम है, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, वो नहीं, गाँव देखता टुकुर टुकुर। समझ में आया? फिर से सुनो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, कई कहते हैं इधर शहर में सारा आलम, आंख खुली बस दौड़ रहा है। मीन्स आंखें खुलने से पहले ही लोगों की नींद उड़ जाती है और भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। इसलिए कवि कहते हैं इधर शहर में सारा आलम, आंख खुली बस दौड़ रहा है। वहां रेडियो पर स्टेशन, वहां रेडियो पर स्टेशन, राम दिन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता धुकुर पुकुर, दिल क्या करता है? धुकुर पुकुर। उनकी बात सुनी है जैसे, दिल करता है धुकुर पुकुर। सूर सतिया के दानों दोनों लड़के, सूर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सूर सतिया मैं बताने वाला हूँ इसका मीनिंग क्या है। सूर सतिया का मैं मीनिंग बताने वाला हूँ। दोनों लड़के क्या करने गए हैं वो भी बताने वाला। सूरत गए कमाने गेहूं के खेतों में, लेकिन गिल्ली लगी घमाने। गिल्ली डंडा, हम जैसे ऐसे बोलते हैं कि गिल्ली, गिल्ली का मतलब होता है गिलहरी, गिल्ली का मतलब होता है गिलहरी। गिलहरी से हम क्या करते हैं कि कोई पंछी को मारते हैं, कोई शिकार करने जाता है तो गिलहरी की से क्या करते हैं कि उसको उपयोग करते हैं। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, लैंग डाकर चलती है गैया। लैंग डाकर मीन्स लंगड़ी गैया, लंगड़ी गैया। लैंग डाकर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, खुर। सड़कों ने खा डाले सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। फिर से, लंगड़ा कर चलती है गैया, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता टुकुर टुकुर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, सही। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या क्या बताया है, यह मैंने आपको कविता का सारांश जब भी बताया है, तभी मैंने आपको क्या बताया है इस कविता में, यह मैंने बताया। शहर और गांव की तुलना कैसे की है यह भी बताया है। शहर से लोग आते हैं,
शहर में सब भागम भाग होती है, वैसे गांव में नहीं। गांव में आराम से सब सुबह होती है। गांव में सुबह होने के बाद सब पंछी की आवाज आती है, और गांव में जो कोई कारखाना होता है तो उसका भी आवाज आता है। तो उसी तरह कोई मीन्स इसी तरह इस प्रस्तुत काव्य में छोटा सा कारखाना होता है या कोई आवाज आती है, तो हमें कौवा भी होता है, मीन्स मुर्गियों का भी आवाज आता है, मुर्गों का भी आवाज आता है, तो लोगों को नींद उड़ जाती, तभी लोग उठते हैं। तो उसी तरह इस प्रस्तुत काव्य में कवि कहते हैं कि इसी तरह गांव ही सबसे बेहतर है, शहरों से अच्छा गांव ही है। इसलिए गांव से कोई शहर नहीं जाना चाहिए। शहरों में तुम्हें डेवलप करना है, शहरों में नहीं जाना है, तुम्हें गांव में अपना विकास करना है, अपना गांव विकसित करना है, गांव में अपनी खेती करके अपना जीवन जीना है। ऐसा इस प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं। तो पहले काव्य में कवि क्या कहते हैं, देखो पहले जो काव्य पंक्तियां है उसमें कवि क्या कहते हैं, बदला बदला सा है मौसम। ध्यान दे दो सब, मैं इस कविता का अर्थ बताने जा रहा हूं। बदला बदला सा है मौसम, बदले से है लगते सुख, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। मीन्स इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि जो है प्रदीप शुक्ल जी कहते हैं कि कवि ने गांव और शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया है। आज वर्तमान युग में गांव और शहर का मौसम बिल्कुल बदलता सा प्रतीत हो रहा है। मीन्स ये जो मौसम है, यह मौसम बहुत बदलता है, उसमें भारी परिवर्तन होता है, होता है, यह दिखाई दे रहा है। गांव और शहर का नक्शा बदलता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक और शहर अपनी आंखें फाड़ कर अपने नए रूप को देख रहा है। मीन्स एक नया गांव को कवि कहते हैं कि इसी गांव को अपना नया शहर बनाना है। कवि कहते हैं कि इसी गांव को क्या करना है कि अपना नया शहर बनाना है। मीन्स तो दूसरी ओर गांव भी एक टक नजर गड़ाकर अपने बदलते रूप की ओर देख रहा है। कवि कहते हैं कि दूसरी ओर अपना गांव भी बदलती नजर से देख रहा है। मीन्स कवि का कहना है कि तुम्हें बदला बदला सा है मौसम बदलते रहता है। मीन्स ठंडक चलती है, गर्मी चलती है, बारिश आती है, यह तो मौसम जैसे बदलती रहता है, उसी तरह लोगों के जीवन में भी बदलाव होने लगा है। तो कवि कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम शहर में जाके काम करने वाले हो, तो उसी तरह इसी गांव में रह के अपने गांव को शहर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी तरह जो भी इसलिए बदले से लगते सुर मीन्स अभी पहले के जमाने में सुर मीन्स गाने का ताल सुर लय जो होता है उसे सुर बोलते हैं। तो उसी तरह यही सुर, जैसे कि तुम शहर में जाके काम करने वाले हो तो वही काम अपने गांव में करो। तो जैसे तुम शहर में जाने वाले हो तो दीदा फाड़ के, आंखें फाड़ के, दीदा फाड़ के वो शहर तुम्हारी तरफ देख रहा है, और गांव देखता टुकुर टुकुर। और जैसे कि तुम जाने लगते हो तो गांव क्या करता है कि तुम्हारी ओर देखते रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि गांव की तरफ से शहर मत जाओ, गांव में ही रहो। गांव में ही गांव और शहर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज वर्तमान युग में गांव का मौसम बिल्कुल बदलता जा रहा है।
बदलता सा प्रतीत हो रहा है, उनमें भारी परिवर्तन होता दिखलाई दे रहा है। इसलिए कवि कहते हैं गांव और शहर का नक्शा बदल रहा है और गांव में भी बहुत सारी सुख सुविधाएं आने लगी है। सभी लोगों को काम मिलते जा रहा है, इसलिए अपना गांव छोड़कर शहर में मत जाओ, ऐसा इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने कहा है। बाकी का जो भी काव्य पंक्तियां हैं आगे की तासिका में हम पढ़ेंगे। आप सबको यह कविता पढ़नी है और पढ़ने के बाद अपने टेक्स्ट अपने नोटबुक में अच्छे से सुंदर और सुवाच्य हैंड राइटिंग में लिखना है। हस्ताक्षर सुवाच्य होना चाहिए, लेखन शुद्ध होना चाहिए। समझ में आया? इसी तरह हम आज यही अपना यह तासिका खत्म करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आगे का जो भी है आगे के पीरियड में